आपने अभी जरूर सुना होगा कि रुचि सोया का एफपीओ मार्केट में आने जा रहा, वो भी 4,300 करोड़ का। और ये एफपीओ 24 मार्च को ओपन हुआ है और 28 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा है कि एफपीओ होता क्या है। बहुत सारे लोग इसको आईपीओ से रिलेट करके देखते हैं, लेकिन एफपीओ आईपीओ से बहुत अलग होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एफपीओ होता क्या है और ये आईपीओ से कैसे अलग है, कितना अलग है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि एफपीओ होता क्या है। एफपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी जो कंपनी पहले से मार्केट में लिस्टेड है, जिस कंपनी का शेयर्स पहले से मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसको अगर शेयर्स को पब्लिक को बेचना होगा तो वो आईपीओ नहीं ला सकता, क्योंकि वो पहले से मार्केट में लिस्टेड है। तो उसको लाना पड़ेगा एफपीओ, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये अब आईपीओ से कैसे अलग है। आईपीओ में कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में एंट्री करता है और उससे पहले वो प्राइवेट कंपनी होता है, और आईपीओ लाने के बाद वो आपका पब्लिक कंपनी बन जाता है। लेकिन जो कंपनी एफपीओ ला रहा वो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है और वो दोबारा आईपीओ लाने के बाद दोबारा अपना शेयर्स पब्लिक को बेच रहा है। कोई भी कंपनी आईपीओ लाने के बाद भी अपना शेयर्स पब्लिक को बेच सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार वो कर सकता है। लेकिन जितनी बार भी करेगा आईपीओ लाने के बाद उसको हम लोग बोलेंगे एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। ये आईपीओ से कैसे अलग है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। चलिए इसको हम और डिटेल से समझते हैं रुचि सोया का एग्जांपल लेके। तो रुचि सोया का शेयर्स अभी 870 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और जिनको भी रुचि सोया का शेयर खरीदना पड़ेगा वो 870 के प्राइस पे खरीदेंगे। लेकिन कंपनी यहाँ पे एफपीओ ला रहा, कंपनी बोल रहा है कि आप मार्केट प्राइस से मत खरीदिए, हमसे खरीद लीजिए। तो लोग क्यों कंपनी से खरीदेंगे? लोग बोलेंगे भाई हम तुमसे नहीं खरीदेंगे, हम मार्केट प्राइस से ही खरीदेंगे। इसके लिए कंपनी क्या करती है, आपको डिस्काउंट पे शेयर देती है। यहाँ पे रुचि सोया के केस में देख लीजिए, जिसका करंट मार्केट प्राइस 870 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो जो एफपीओ लाया वो लाया 615 से लेके 650 के प्राइस पे, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग आपका 20 से 25% के डिस्काउंट पे एफपीओ आया। इसलिए लोग एफपीओ के जरिए शेयर्स खरीदने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25% कम प्राइस पे कंपनी शेयर बेच रही है। इसलिए लोग एफपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, वो करंट मार्केट प्राइस से शेयर्स नहीं खरीदते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एफपीओ के जरिए शेयर्स खरीद लेते हैं और वापस से मार्केट में आके उसको हायर प्राइस पे सेल कर देते हैं। इसके जरिए वो शॉर्ट टर्म में, यानी कुछ दिनों में पैसा भी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एफपीओ और आईपीओ के बीच में डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी एफपीओ लाती क्यों है, उनको एफपीओ लाने की जरूरत क्यों है। तो एफपीओ कंपनी लाती है, उसके पीछे 3-4 रीजन होते हैं। चलिए उस रीजन को हम एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है कि अगर कंपनी कर्ज मुक्त होना चाहती है, या फिर कंपनी का डेब्ट इंक्रीज हो गया, उस डेब्ट को कम करना है, तो वो एक मेन पर्पस होता है जिसके लिए कंपनी अपना एफपीओ लाती है, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग लाती है। दूसरा है कि कंपनी को अगर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना, उसके लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। अगर कंपनी के पास उतना कैपिटल नहीं है, उसके पास एक रास्ता है कि वो एफपीओ लाएगा और लोगों से पैसा जमा करेगा, उसके बाद कंपनी का एक्सपेंशन करेगा। तीसरा है कि कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, कोई बड़े स्टेक होल्डर अगर कंपनी से निकलना चाहते हैं तो उनके पास जो भी शेयर्स रहते हैं वो एफपीओ के जरिए वो पब्लिक तक पहुंचा देते हैं और पब्लिक वहां से शेयर्स खरीदते हैं। ये 3 पर्पस होते हैं जिस कारण से कंपनी अपना एफपीओ लाता है। तो अब अगर कोई भी कंपनी एफपीओ ला रहा है तो क्या उस एफपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए? इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि एफपीओ में पैसा लगाना सही है या नहीं है। बहुत सारे लोग इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे 10-20%, 25% के डिस्काउंट में मिल रहा है, यहाँ पे हम इस कंपनी के शेयर्स को एफपीओ के जरिए लेंगे और मार्केट प्राइस पे बेच देंगे। लेकिन जब आप कंपनी के शेयर्स को खरीद लोगे, उसके बाद जब मार्केट पे बेचने जाओगे तो उसका मार्केट प्राइस, आपका जो एफपीओ का प्राइस है, उससे नीचे आ गया तो क्या होगा, आपका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी क्यों एफपीओ ला रही है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप एफपीओ के जरिए पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी का कोई बड़ा स्टेक होल्डर मार्केट से निकल रहा है अपना शेयर्स बेच करके, तो ये जो पैसा जाएगा ये कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा, एफपीओ के जरिए जो शेयर सेल होगा उसका पैसा डायरेक्ट जो लोग अपना स्टेक बेच रहे हैं उनके पास जाएगा।
तो यहाँ पे पैसा लगाने से पहले आपको देखना पड़ेगा जो बड़े स्टेक होल्डर है वो क्यों निकल रहे, क्या उनको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है या फिर निकलने के पीछे रीजन क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर वैलिड रीजन है तो ठीक है, अगर वैलिड रीजन नहीं है तो फिर आपको उस एफपीओ में नहीं जाना है, क्योंकि वो ट्रैप भी हो सकता है। रुचि सोया अभी 870 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि एफपीओ आने के बाद 650 के प्राइस पे एफपीओ आ रहा है, उसके बाद इसका प्राइस 600 आ जाए या 500 आ जाए, फिर आपको वहां पे 100 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझ के एनालिसिस करके, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, आपके सामने सारा डिटेल्स है, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, सब कुछ आपके सामने में यहाँ पे एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलता है। इसलिए आप रीजन को देखिए, अगर कंपनी अपना एक्सपेंशन प्लान ला रही है उस पर्पस के लिए, अगर एफपीओ आ रहा है तो ठीक है, पैसा कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्पस है तो फिर ये चीज निगेटिव इंपैक्ट ला सकता है, उसका शेयर प्राइस फर्दर आपका डिक्रीज होता हुआ दिख सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे एफपीओ और आईपीओ के बीच में डिफरेंस का आइडिया मिल गया होगा और एफपीओ क्या होता है उसका भी आइडिया मिल गया होगा। तो इस तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।